फिर नेक्स्ट है कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होती है, ये आपने चैप्टर में भी पढ़ा है। समटाइम्स सिग्नल्स ट्रेवलिंग थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया लूज देयर क्वालिटी। ठीक है, जैसे सिग्नल की क्वालिटी नेटवर्किंग में ख़राब हो जाती है। दिस मीन्स दैट रिसीव्ड सिग्नल इज़ नॉट सेम एज द सिग्नल दैट वाज सेंट। तो सिग्नल शो हो रहे होते हैं, ये इसकी स्पीड भी आ रही होती है। आप अपने सिंपल डिवाइस को देखोगे ना, बहुत इजी, मतलब कि जो एंड्रॉयड है स्मार्टफोन, इसके ऊपर तो हर चीज़ उसकी स्पीड भी शो हो रही होती है। जब हमने डाटा मोबाइल डाटा ऑन किया होता है तो इसके सिग्नल्स जो हैं वो भी शो हो रहे होते हैं। तो आसानी से आप इसको वहाँ से भी देख के समझ सकते हो। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, कि अगर कभी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, रिसीविंग के ऊपर सिग्नल्स की खराबी हो जाती है, तो इसको कहते हैं कि इम्पेयरमेंट, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स आर दोज डिफेक्ट्स दैट अकर व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड। जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है तो उस दौरान। There are three causes of impairment, that are the attenuation, distortion and noise। तो इन तीनों का आपने पढ़ा है। इधर सिर्फ उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या होता है, तो हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया। अगर ये भी पूछा जाए कि उसकी कॉजेज बताइए, तो फिर आपको इनको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर कोई एक हो तो, जैसे एक है उसको हमने, कोई एक उन्होंने पूछी तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। सो अटेन्यूएशन और डिस्टॉर्शन, यानी डाटा ट्रांसमिशन के दौरान अगर किसी वजह से उसकी रिसीवर के ऊपर जब सेंड होता है डाटा, तो रिसीविंग पॉइंट के ऊपर उसकी शेप चेंज हो जाए, तो वो डिस्टॉर्शन है। नॉइज़ है कि आउटसाइड एटमॉस्फेयर से या फिर बैकग्राउंड से कोई शोर वगैरह इसमें इंक्लूड हो। और अटेन्यूएशन जबकि यही है कि जब एनर्जी लूज होती है, ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन में सेंडिंग पॉइंट रिसीविंग पॉइंट पे, तो इसमें जैसे सिग्नल का इश्यू होता है, प्रॉब्लम आती है, अटेन्यूएशन उसको बोलते हैं। तो ये आपने चैप्टर में पढ़ा है, वहां से भी इनको आप देख सकते हो, नरेट कर सकते हो। बी क्वेश्चन नंबर 4 ही कि लिस्ट द कॉजेज ऑफ सिग्नल इम्पेयरमेंट। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आगे इसका एक था कि किसी एक को बताएं। तो अटेन्यूएशन का हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अटेन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अ सिग्नल लूजेज इट्स एनर्जी ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम व्हाइल इट इज ट्रांसमिटेड। जो मीडियम है उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस यानी मजाक में या कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, इसकी वजह से जाहिर है कि जब हर्डल आएगी, रास्ते में कोई रुकावट आएगी, तो वो जो चीज़ जा रही हो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, तो इसलिए वो एनर्जी लूज होती है सही सिग्नल की। तो वाइल इट इज़ ट्रांसमिटेड, जिस दौरान वो ट्रांसफ़र किया जा रहा हो, यानी कि जा रहा हो, भेजा जा रहा हो, सेंड किया जा रहा हो। इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो जितना फासला बढ़ता है उतनी इसकी जो स्ट्रेंथ है यानी एनर्जी कम होती जाती है, यानी जितनी इसको देर लगेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा पहुंचने में। तो एम्पलीफायर्स आर यूज टू ओवरकम अटेन्यूएशन। एम्पलीफायर को भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो सिग्नल्स को, उनकी क्वालिटी को इंक्रीज ही करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को एम्पलीफायर्स के थ्रू सेटल किया जाता है एंड मेक सिग्नल स्ट्रॉन्गर अगेन, और फिर से सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स। तो इसका यूनिट डेसिबल है, डेसिबल के अंदर इसकी पैमाइश की जाती है, यानी इससे अंदाज़ा किया जाता है कि इसकी क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड कितना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, तो इसका आंसर है कि डिफरेंस बिटवीन रेडियो एंड माइक्रोवेव। द प्रिंसिपल डिफरेंस, मेन जो फ़र्क है इसमें बिटवीन रेडियो एंड माइक्रोवेव, इज़ दैट रेडियो इज़ omni directional एंड माइक्रोवेव इज़ फोकस्ड। ठीक है, मेन इसमें ये फ़र्क है। अब आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो, जैसे एक टेबल ड्रॉ करो, तो लेफ़्ट साइड पे लिखो रेडियो और राइट साइड पे लिख दो माइक्रोवेव। तो फिर इनके डिफरेंसेस जो हैं, जैसे पहले आप ये बना, नंबर 1 के ऊपर ये है, रेडियो के ऊपर ये है, ओमनी डायरेक्शनल है और वो फोकस्ड है। Then the term radio covers the FM radio and UHF and VHF television वगैरह, ठीक है। Packet radio uses a ground-based antenna to link multiple sites in a data transmission network. So teletext service, this service inserts character data in the vertical blanking interval in a conventional TV signal. So televisions equipped with a
decoder can receive and display the signal. So cellular radio, a given frequency may be used by a number of transmitters in the same area. And in air microwaves travel faster than radio waves. Moreover, microwave have a longer wavelength than radio waves. So microwaves and radio waves are both members of the electromagnetic spectrum. तो ये इनकी डिफरेंट क्वालिटीज को बताया गया है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि आप पहले ये है, फिर रेडियो किन किन चीज़ों को रिकवर कर रहा है, किन चीज़ों को टैकल कर रहा है। माइक्रोवेव जो है उनकी स्पीड ज़्यादा है ट्रैवल करने की रेडियो वेव से ज़्यादा, ये ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, और इनकी वेव लेंथ भी ज़्यादा होती है, ठीक है, रेडियो वेव्स की निस्बत। सही। और माइक्रो रेडियो वेव दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के मेंबर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है वाई OSI मॉडल इज ब्रोकन अप इन लेयर्स, यानी कि OSI मॉडल जो है उसको लेयर्स में क्यों बनाया जाता है। इन द OSI रेफरेंस मॉडल द कम्युनिकेशंस बिटवीन अ कंप्यूटिंग सिस्टम आर स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स। ठीक है, डिफरेंट इसकी कितनी लेयर्स होती हैं, जो लेयर्स के बारे में पहले इसमें भी है, बुक में भी है, आप प्रॉपर उसका टेबल बना हुआ है जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखी हुई हैं। सही। फिजिकल है, डाटा लिंक है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है, सेशन है, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ये 7 लेयर्स हैं। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ OSI इज दैट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स इन अ नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड फंक्शंस और लेयर्स, ताकि हर स्पेसिफिक टास्क का जो काम है, क्योंकि काम को, वर्किंग को अच्छी फंक्शनलिटी के लिए अच्छे तरीके से फंक्शन को प्रॉपर रेशियो के ऊपर सेटल करने के लिए इनको डिवाइड कर दिया गया। यानी एक फंक्शन को, एक लेयर का काम एक लेयर के ऊपर मुख्तस कर दिया गया, फिर उसका वही काम होगा, वो उसी को देखेगा। दूसरा जो फंक्शन है वो दूसरी लेयर के ऊपर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो ट्रांसपोर्ट यानी डाटा भेजने के हिसाब से सारा कुछ मैनेज करेगी। सही है। नेटवर्किंग वाली जो लेयर है वो मीडियम को ही देखेगी। सही। डाटा लिंक जो है वो डाटा से रिलेटेड, डाटा को सेटल करना या उससे रिलेटेड जितनी भी टास्क हैं उनको सेटल करेगी। ये पर्पज़ है इसका कि एक्यूरेसी रहे और कंसिस्टेंसी रहे फंक्शन में, और ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बल्कि ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रोसेस कंप्यूट हो। Each communicating user or program is on a device that can provide those 7 layers of function. Question number 7 है explain the purpose of standard organization. एक standard organization होती है, उसका क्या मकसद होता है उसको बनाने का। Standards are rules that define the appearance, functionality or protocols of some equipment. किसी भी किस्म का कोई सामान, कोई चीज़ हो, कोई सिस्टम हो, उसके लिए उसके फंक्शंस को और उसके तमाम तर फीचर्स को बताना, रूल्स को सेटल करना, ये सब स्टैंडर्ड्स होते हैं कि क्या है ये एवरेज चीज़ें जिसके ऊपर सारा सेटलमेंट हो रही होती है। दे आर एसेंशियल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, तो वो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स, क्या क्या डेवलप करती हैं, ये डेवलप्स करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, रिवाइजेस, अमेंड्स, चेंज करना, इश्यूज को सॉल्व करना, एंड री इश्यूज दी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। These standards are intended to address the requirements of a group of concerned devices. ठीक है, जिन डिवाइस से मुतालिक जो ज़रूरियात होती हैं, जो रिक्वायर्ड इन डिमांड्स होती हैं, उनको सेटल करना, उनके स्टैंडर्ड्स को लेकर चलना मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या बाकी तमाम तर हवालों से। सो देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऐसे इदारे हैं, बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, कंट्री वाइड भी होती हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हैं, जो कि ये काम कर रहे हैं, जो कि वर्किंग ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग इक्विपमेंट, कंप्यूटर वगैरह या नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर जितना भी सामान वगैरह है उसको स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर सेटल करने में और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो काम कर रही हैं एक स्टैंडर्ड रूल्स के थ्रू। सही है, क्योंकि इसलिए टू इनेबल दी interoperability among the different devices manufactured by different companies in different region, यानी मुख्तलिफ कंपनीज के थ्रू मुख्तलिफ जगहों पर जिन जिन चीज़ों की, जिन डिवाइसेस की ज़रूरत होती है उनको सेटलमेंट करने के लिए किसके थ्रू सेटलमेंट करती हैं ये तंजीमें, जैसे इंटर ऑपरेबिलिटी के थ्रू।
तो ये इंटरऑपरेबिलिटी क्या चीज़ होती है? द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर टू एक्सचेंज एंड मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस थ्रू ये सारी सेटलमेंट को स्टैंडर्ड रूल्स के ऊपर मैनेज करती हैं। सो इसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IEEE, IETF, ITU एंड ANSI आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इन ऑर्गेनाइजेशन का आपने पढ़ा भी है, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और दूसरी तंजीमों के नाम, दूसरे इदारों के नाम इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस चैप्टर में आपने पढ़े हैं, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिस्ट 1 मेरिट एंड 1 डीमेरिट ऑफ ईच टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की एग्जाम आपने चैप्टर में पढ़ी है, तो आपने एक एक ट्रेट उसका और एक डीमेरिट बताना है, एक खामी और एक खूबी। सो टोपोलॉजी को पहले आप शॉर्टली डिस्क्राइब करोगे कि ये क्या होता है, कि अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, जैसे कि लिंक्स वगैरह, नोड्स वगैरह कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर। तो ये टोपोलॉजी की बहुत सारी एग्जाम हैं जो डिफरेंट नेटवर्किंग के अंदर यूज़ होती हैं। द फिजिकल लेआउट इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड टोपोलॉजी। द टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क डिस्क्राइब्स द वे कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, जिसके थ्रू सारे नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट वेज में। इस मेथड को, इस चीज़ को बताती है। टोपोलॉजी इज अ मेजर डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो इसमें से कुछ हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी का बताया गया, एज नेम सजेस्ट, इन बस टोपोलॉजी कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद अ सिंगल केबल। एक केबल के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स को इससे कनेक्ट किया जाता है। द सेंट्रल केबल इज द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क एंड every device communicates with the other device through this bus. The advantage of bus topology is simple, low cost and easy expansion of the network. The advantage of the bus topology is that a breakdown in the bus cable brings the entire network down. यानी कि डिसएडवांटेज इसका ये हुआ कि अगर एक चीज़ में ख़राबी, अगर बस में यानी केबल में मेन बैकबोन में ख़राबी होगी, तो फिर तमाम नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है उन सब में नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगा एट अ टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग।